बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर महमूद उर-रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। ये एक फुज़ला या वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि इंसान जिस्म में पाया जाता है और कीमियाई अज्जा की तोड़ फोड़ से पैदा होता है और खून में शामिल हो जाता है, फिर गुर्दों के ज़रिए पेशाब के रास्ते पेशाब में खारिज हो जाता है। मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जिसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं यूरिक एसिड के टेस्ट का। अगर खून में यूरिक एसिड एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो तो इस सूरत में इसका अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो फिर ये जिस्म के टिश्यूज़ और हड्डियों के मसल्स के टिश्यूज़ और हड्डियों के टिश्यू को मुतासर करता है और ये फिर बाद में गुर्दे की पेचीदगियाँ और दिल की पेचीदा बीमारी इससे पैदा हो सकती है। यूरिक एसिड के बढ़ने का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है और आम तौर पर हम यूरिक एसिड वाले मरीज़ को बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर और अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर मिलाकर देते हैं और तकरीबन ये 75% केस इससे क्लियर हो जाते हैं। इस सूरत में कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो कि ख़ास इलामात के साथ मरीज़ों को दी जाती हैं, जिनमें अगर यूरिक एसिड का मरीज़ पाँव के अंगूठे में स्वेलिंग और सूजन हो, दर्द हो, तो यूरिक एसिड के ऐसे मरीज़ों की ख़ास दवा कालचिकम बनती है और बर्बेरिस और अर्टिका के साथ कालचिकम 30 में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से ये अंगूठों का दर्द भी ठीक हो जाएगा और साथ ही यूरिक एसिड भी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। फिर अगर ऐसा मरीज़ हो जिसके यूरिक एसिड की हाई लेवल के साथ पाँव की एड़ियों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में स्वेलिंग हो, सूजन हो या दर्द हो रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर लाइकोपोडियम 200 दिन में 1 बार सुबह सवेरे इस्तेमाल करनी चाहिए और साथ ही बर्बेरिस और अर्टिका साथ देना चाहिए, जिससे ये उसका यूरिक एसिड और एड़ी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और अगर यूरिक एसिड के मरीज़ का घुटनों में दर्द हो रहा है और घुटनों में सूजन हो तो ऐसी सूरत में बेंजोइक एसिड 30 में इस्तेमाल करवाते हैं। और ऐसे मरीज़ अगर जिनके टखनों में दर्द हो रहा है और साथ ही तलवों में भी दर्द हो रहा है तो ऐसी सूरत में फिर लेडमपाल इस्तेमाल करवाते हैं। लेडमपाल 30 में या 200 में हो तो दिन में 1 बार और 30 में दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल करवाते हैं। अब अगर दर्द ऊपर हाथों में हो रहा है, कोहनियों में हो रहा है और कोहनी में इस तरह दर्द भी है, साथ स्वेलिंग है, तो ऐसी सूरत में फिर कास्टिकम 200 दिन में 1 बार इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन जिसमें कैलकेरिया कार्ब भी है और लिथियम कार्ब इस्तेमाल होती है, ख़ासकर ऐसे मरीज़ों में जो दिल के मरीज़ हों या हाई ब्लड प्रेशर हो और जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ऐसी सूरत में उनका अगर यूरिक एसिड भी बढ़ गया हो तो लिथियम कार्ब इस्तेमाल करवाते हैं। ये मेडिसिन यूरिक एसिड की इंक्रीज़ लेवल में आम तौर पर होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि अपने ख़ास मखसूस इलामात के साथ इस्तेमाल। ये कुछ होम्योपैथिक अद्वियात थी यूरिक एसिड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।